नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कितने लोगों को पता है कि एक वक्त ऐसा था कि जब हमारे देश के अंदर में दो दो प्रधानमंत्री होते थे। नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री पद जो था वो नेहरू जी के पद से कहीं ज्यादा पुराना था। अंग्रेजों ने 1909 में ही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 में प्रधानमंत्री पद बना दिया था। 1965 में भारत सरकार ने इस दूसरे प्रधानमंत्री पद को कैसे खत्म किया, ये भी हम बात करेंगे आज। और क्या आप यकीन करेंगे कि आजादी के बाद से इस देश में 2 दशक तक दो प्रधानमंत्री रहे और दोनों अपने अपने तरीके से राज करते थे। हालांकि तब देश के असली प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे, लेकिन दूसरे शख्स का ओहदा भी प्रधानमंत्री का ही था। और इस ओहदे पर भी कई लोग बैठे, यानी कि एक ही रहा है, कई लोग इस ओहदे पर बैठे थे। आखिरकार 18 सालों के बाद भारत सरकार ने ये विचित्र स्थिति खत्म की। देश में दो प्रधानमंत्री के पद कैसे बने और कैसे कायम करे, फिर इन्हें खत्म कैसे किया गया, इसकी भी एक कहानी है। लेकिन कानूनी तौर पर ये एकदम सही है बिल्कुल, कि देश में आजादी के बाद 18 साल तक, यानी 1965 तक देश में दो प्रधानमंत्री के पद थे। देश में दो प्रधानमंत्री काम कर रहे थे। जब भी दोनों किसी समारोह में शिरकत करते थे तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता, कुछ और नहीं कहा जाता, केवल प्रधानमंत्री बोलते थे दोनों। और 115 साल पहले देश में पहला बना था पहला प्रधानमंत्री पद। तो पहला प्रधानमंत्री पद था वो आज से 115 साल पहले बना है। वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में प्रधानमंत्री का पद कब बना। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में एक ऐसा कानून बनाया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के नाम से जानते हैं, और जिसके जरिए देश में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट की गई थी उस टाइम। हालांकि अंग्रेजों ने अपने शासन काल के अंदर में कभी भी इस पद पर किसी को नहीं बैठाया था। पद बना दिया था उन्होंने, लेकिन इस पद पर किसी को अपॉइंट कभी नहीं किया। हाँ, बस आजादी से पहले जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी, तब जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री बनाए गए थे पहली बार। अंग्रेजों ने कभी किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। जब तो अंग्रेज यहाँ रहे, उन्होंने किसी को नहीं बनाया। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में जब प्रधानमंत्री का पद बनाया गया तो इसके पास न तो आज की तरह शक्तियां थी, और ना ही वो प्रधानमंत्री जो था उस टाइम पर, उसका जो पद था, वो इस तरह से काम कर सकता था जैसे कि आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हालांकि भारत में आजादी के बाद प्रधानमंत्री बना तो इसी कानून का सहारा लिया गया जो कि अंग्रेजों ने इम्प्लीमेंट किया था। वैसे इस एक्ट को 1935 में फिर अपडेट करके उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम दिया जा चुका था। अंग्रेजों ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1909 लाकर देश में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान तो किया, लेकिन कभी किसी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया नहीं। देश के पीएम पद को असली ताकत कब मिली? ये असली ताकत मिली संविधान बनने के बाद। आजादी के बाद भारत का वो प्रधानमंत्री पद जिसको आज हम देख रहे हैं, जो जो आज हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं या आजादी के बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको असली ताकत 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो जाने के बाद मिली। अदरवाइज उससे पहले वो नाम के प्रधानमंत्री थे, उनको इतनी ताकतें नहीं थी, कुछ ताकतें थी। इसके आर्टिकल 74 में ये व्यवस्था दी गई है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का जो है मुखिया होगा और राष्ट्रपति को वो हर एक काम के लिए सलाह दे। तो तथ्य यह है कि देश में प्रधानमंत्री का पद 1909 में एक कानून के जरिए सर्जित किया गया था, और फिर इस भूमिका को लेकर 1919 और 1935 में इसको परिभाषित किया गया। अब देश के प्रधानमंत्री पद की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 74 करता है। समय के साथ प्रधानमंत्री का पद देश की सबसे ताकतवर स्थिति बन चुकी है। आज के हिसाब से अगर हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो हमारे प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर है इस देश के अंदर में। नेहरू पहली बार कब बने प्रधानमंत्री, ये भी एक बात है। यहाँ ये भी बता दें कि देश में पहला प्रधानमंत्री सितंबर 1946 में अंतरिम मुखिया के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इंटरम गवर्नमेंट जो थी उसमें मुखिया के तौर पर नेहरू जी को बनाया गया था। जब 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ तो
उन्होंने नए बने देश भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, क्योंकि पहले उनको इंटर्म बना दिया था, बाद में उन्होंने शपथ ली थी इसकी। जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, तब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि देश के पीएम की असली ताकत तो संविधान लागू होने के बाद हासिल हुई। अब जिक्र करेंगे हम कि देश के जो दूसरा प्रधानमंत्री था वो क्या थे, कौन थे। अब आइए असली बात पर आते हैं। दरअसल देश में 1965 तक दो ही प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठता था और दूसरा जो कि पूरे देश का मुखिया होता था, और दूसरा प्रधानमंत्री भी था जम्मू कश्मीर में, और वहां की वो सरकार चलाता था। जबकि देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक था, एक है और एक रहेगा। लेकिन उस वक्त यहाँ पर दो उस क्षेत्र का प्रधानमंत्री अलग था, और वो वहीं पर बैठकर अपनी सरकार चलाता था। जो काम अब इस वक्त जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री करता है वो व्यक्ति करता है। वही काम तब राज्य में प्रधानमंत्री पर बैठा हुआ शख्स करता था, जो आज मुख्यमंत्री कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद 18 सालों तक कश्मीर में मुख्यमंत्री के पद का संवैधानिक नाम जो था वो प्रधानमंत्री ही था। ये दूसरा पीएम 97 साल मतलब 97 साल पहले बना। जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री का पद 1927 में स्थापित हुआ और 1965 तक चला। ये कहानी बहुत ही कम लोगों को मालूम है। हाँ, इतना लोगों को मालूम है कि कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था आर्टिकल 370 से, लेकिन उसी आर्टिकल 370 के अंदर में एक ये भी था कि वहां प्रधानमंत्री रहेगा। कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री सर एलबीएन बनर्जी थे, जिन्होंने डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने इनको नियुक्त किया था। क्योंकि पहले महाराजा थे, महाराजा ने जब ये प्रधानमंत्री बने एलबीएन बनर्जी, तो इनको हरि सिंह जी ने नियुक्त किया था। स्वतंत्रता के बाद मेहरचंद महाजन ने 1947 के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। मेहरचंद महाजन थे, उनको 1947 के बाद पहला आजाद भारत का जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर इसके बाद 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री बने। अब बात ये आती कि इस पद को खत्म कब किया गया। भारत की भूमिका तब तक जारी रही जब तक कि 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान में संशोधन नहीं किया, जिसने प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री और सदर रियासत मतलब राज्य का राष्ट्रपति, इसकी जगह राज्यपाल को नियुक्त किया। पहले प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री था उसको प्रधानमंत्री कहते थे, और एक और थे वहां पर सदर रियासत, जिसको वहां पर राष्ट्रपति बोलते थे। 30 मार्च 1965 को जब जम्मू और कश्मीर के संविधान में छठा संशोधन लागू किया गया, तब से ये पद आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया, ऑफिशियली इसको खत्म कर दिया। बस इसके बाद से देश में एक प्रधानमंत्री हुआ, अदरवाइज तब तक दो प्रधानमंत्री होते थे। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। 1965 तक प्रधानमंत्री के दो पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में थे जरूर, लेकिन वो असंगत माने जाते थे। बोलते थे भाई ये सिस्टमेटिकली ठीक नहीं है। इसी तरह राज्य में गवर्नर को सदर रियासत यानी राष्ट्रपति कहा जाता था, जो कि कायदे से गलत हो। अब इन पदों को कश्मीर की राजशाही के अवशेष के रूप में भी देखा जाता। आप कहते हैं कि भाई ये एक वहां की संस्कृति थी, वहां पर ऐसा था, जो कि बिल्कुल निहाती गलत। अब बात आती है कि ये जो प्रधानमंत्री जो वहां पर दो रहे हैं, इस कश्मीर में प्रधानमंत्री जो ये रहे वो कौन थे और कितने दिनों के लिए थे। पहला प्रधानमंत्री था वहां पर मेहरचंद महाजन। ये 15 अक्टूबर 1947 से 5 मार्च 1948 तक कुल 142 दिन ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री बना शेख अब्दुल्ला 5 मार्च 1948 से 9 अगस्त 1953 तक ये प्रधानमंत्री रहे। कुल रहे ये 5 साल 157 दिन। चौथा प्रधानमंत्री था ख्वाजा शमसुद्दीन। ये 12 अक्टूबर 1963 से 29 फरवरी 1964 तक
ये प्रधानमंत्री रहे और ये रहे टोटल 140 दिन तक। पांचवा प्रधानमंत्री वहां पर बना गुलाम मोहम्मद सादिक, जो 29 फरवरी 1964 से लेकर के 30 मार्च 1965 तक रहा। इसका टोटल जो कार्यकाल था वो था 1 साल और 30 दिन। और फिर 30 मार्च 1965 से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद सर्जित हुआ। ये थी वो कहानी या वो इतिहास हमारे भारत का, जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि भारत में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर 2 प्रधानमंत्री होते थे। और मैं कहूंगा कि ये 2 प्रधानमंत्री वाला जो मसला है, ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया या जो भी किया उन्होंने, वो बात अलग है, क्योंकि उस वक्त हम गुलाम थे। लेकिन जैसे भारत आजाद हुआ तो पहली सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस पद को तुरंत ही खत्म किया जाए। लेकिन अपने इंटरेस्ट की वजह से इस देश के राजनेताओं ने, उस वक्त के राजनेताओं ने इस पद को खत्म नहीं किया और इस पद को इस तरह से रखा। तो कहीं ना कहीं जो उस वक्त के हमारे लीडर्स थे वो इस देश के प्रति पूरी निष्ठा नहीं रखते थे, उन्हें कहीं अपना ही फायदा ज्यादा दिखता था। जय हिंद, जय भारत।